नमस्कार सभी को। टुडे वी विल सोल्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि भूल जाते हैं 3D पहले आएगा, 4S1 पहले आएगा, कौन सी चीज़ पहले आएगी, क्या है, याद रखने में प्रॉब्लम होती है। आज वी विल कम्प्लीटली सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम और आज के बाद से ये नहीं आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। हम 100 ट्रिक बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैनेज करनी है, कैसे याद रखनी है और लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। आज इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे, मतलब आप भूलोगे ही नहीं उसके बाद फिर। पर लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले जनरल जो उसके रूल्स है थोड़े से उनको भी बताएंगे हम कि भाई किसके अनुसार भरती है। देखो सेल कौन कौन से होते हैं, बस ये ध्यान रखो। एक S, P, D और F। S, P, D, F ये सेल होता है। अब कुछ रूल्स देख लो जनरल जो बुक्स में लिखे हुए हैं कि कैसे फिलिंग करनी है, ठीक है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अफबाऊ प्रिंसिपल होता है। अफबाऊ प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, कहता है कि जो आपकी फिलिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के अकॉर्डेंस में होनी चाहिए। एनर्जी के अकॉर्डेंस का मतलब है पहले जिस सेल की सबसे कम एनर्जी है उसको आप फिल करोगे, उसके ऑर्बिटल को फिल करोगे, फिर नेक्स्ट फर्दर जाओगे। फिर दूसरा आपका है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के। थर्ड प्रिंसिपल है हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या बोलता है कि आपकी जो फिलिंग होनी चाहिए पहले सिंगल सारे ऑर्बिटल भरोगे सेम सेल के। मतलब अगर हम P सेल के ऑर्बिटल की फिलिंग कर रहे हैं, P सेल है हमारे पास, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन डालना इसमें आएगा, फिर नेक्स्ट इस वाले ऑर्बिटल में जाएगा। ऐसे नहीं कि पहला इसमें आया फिर नेक्स्ट इसमें डाल दिया। पहले आपको सिंगली फिल करना, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो ऐसे फिलिंग होगी, नेक्स्ट यहाँ फिल होगा, ऐसे फर्दर फिलिंग होगी। ये आपका कहता है हुन्स रूल। ये तो 3 रूल है कि एनर्जी के हिसाब से फिल करना। फर्स्ट बात क्या हो गई कि हमें फिलिंग कैसे करनी है, एनर्जी के अकॉर्डिंग करनी है। लोअर एनर्जी सेल पहले फिल होगा, हायर एनर्जी सेल नेक्स्ट फिल होगा। सेकंड बात कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम आ सकते हैं। मैक्सिमम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात यह है कि हर ऑर्बिटल में एक सेम सेल के पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर वो जो मैक्सिमम है सेकंड इलेक्ट्रॉन फिर फिल होएगा, ठीक है। अब ये सिस्टम याद रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो मान लिया हमने पहला ये है, दूसरा सेल हमारा ये है, तीसरा सेल ये है, फोर्थ सेल ये है, और इनकी एनर्जी क्या है, कम ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाती है। एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है इस सीक्वेंस में। इसका मतलब सबसे पहले ये फिल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जर्नल लेवल में इनकी एनर्जी का ये लेवल है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती कैसे है। जो आज मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। पहले आपका S है तो आप S को 2 बार लिख लीजिए। क्या करोगे, 2 बार आप S को लिख लोगे। 2 बार आपने लिख लिया S को। S लिखने के बाद आप क्या करोगे, P आता है तो P लिखा आपने, P और फिर आया आपका S, तो S 2 बार लिखा, फिर PS लिखा, 2 बार ही PS को लिखोगे, P और S लिखा। उसके बाद क्या आता है आपका D आता है, तो D से स्टार्ट हो जाओ, D P S, D P, सॉरी इसको P करिए, D के बाद P S, D आया, D P S। इस बात को भी आपको 2 बार ही लिखना है, D P और S।
DPS, उसके बाद आपका क्या आता है F, FDPS। तो FDP और S, इस बात को भी आपको दो बारी लिखना है, FDP और S। बस आपने क्या किया ये देखियो, बहुत सिंपल लगेगा आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। बस सीक्वेंस में SPDF लिखा, S दो बार लिखा, फिर PS दो बार लिखा, फिर DPS दो बार लिखा, फिर FDPS दो बार लिखा। ऐसे दो बार लिख लिया तो फर्स्ट नंबर पे S है तो आपने कहा 1, S को बोला 1, फिर दूसरे S को 2, 3, S को नंबरिंग कर दो 4, फिर S किधर है भाई, ये रहा 5, 6, फिर S 7 और 8। आपने कर दिया S की नंबरिंग। S के बाद किसकी पोजीशन आती है, P की। 2 नंबर दिया हमने, तो जहां P है वहां 2 से स्टार्टिंग करोगे। अब 2, 3, फिर P देखो 4, 5, 6 और आपका 7 हो गया P। P के बाद क्या आता है D। आप D देखिए किधर है, D आपका D यहां है, कौन से नंबर पे, 3, तो 3 से स्टार्टिंग होगी इसकी, 3 आ गया। उसके बाद फिर आपका 4 आया, उसके बाद नेक्स्ट 5, उसके बाद 6। अब D कंप्लीट हो गया। D के बाद किसका नंबर है, F का। F देखिए कहाँ है, F यहाँ स्टार्टिंग है, कौन से नंबर पे है, 4, तो 4 से स्टार्ट करोगे इसको, 4, फिर आपका 5। अब एक सिंपल सी बात है, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और F के अंदर कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। बस फिलिंग स्टार्ट। S है तो 2 मैक्सिमम, P6, S2, P6, S2, जहां भी जो आएगा, D है 10, P6, 2, D 10, ऐसे ही आप फिल करते चले जाओगे सबको। क्या किया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 सारे आपने फिलिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, और यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बस क्या याद रखना, SPDF आता है, 2 बार SS लिखा, फिर PS 2 बार, DPS, फिर FDPS ये लिखिए। और कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका दिया हुआ है, आपको सपोज करा कि इसको रब करते हैं, हम दिखाएंगे कैसे आप फटाफट से किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको कहा जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आप लिख लो जिसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन, 14 कुछ भी हो, किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आपने क्या किया, फटाफट S, फिर क्या लिखते हैं, PS, ठीक है। आप इतना ही लिखिए। आपने S को 1 दिया, 2 दिया, ठीक है, 3 दिया, P 2 से स्टार्ट होता है, 2 दिया। इसमें मैक्सिमम कितने आते हैं, 2, 4 हो गए आपके। P में कितने आते हैं, 6, 10 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन, 2, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आपको कंप्लीट नहीं लिखना, S, PS, फिर दोबारा से फर्दर आपको बढ़ानी, फिर PS कर ले। आपने यहाँ पे S को 3 पे छोड़ा, 4 हो गया, P को आपने 2 पे छोड़ा, 3 हो गया। P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ तक, 6 हो गए। तो ये आपका 12 था, 18 के लिए हो गया। अगर 17 है तो 5 फिल कर दीजिए, इसमें इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो यही आपकी कंप्लीट सीक्वेंस चलेगी। आप कभी भी नहीं भूल सकते कि कैसे लिखनी है, कैसे एनर्जी लेवल याद रखना है। बस याद करना है कि पहले 2 बार SS लिखो, फिर PS, फिर DPS,
ऐसे ही FDPS 2 बार ये चीज लिखी, और ये आपको पता ही है, S में 2 मैक्सिमम, P में 6, D में 10, F में 14। इतने इलेक्ट्रॉन आप जितने भी फिल करने हैं आप फिलिंग कर दीजिए। अगर आपने आर्गो, ये लास्ट वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे लिखते हैं, ही नेवर आर्ग्यू केयरफुली, जीनोन हो गया, रेडोन हो गया, और लास्ट 118 एटॉमिक नंबर OG हो गया, ठीक है, ओजेनेसिस। तो अगर आपके में जैसे नियोन है, इसका 10 होता है, ये कंप्लीट फील्ड होता है, 10 के बाद 12 लिखना था तो इतना आपका 10 हुआ, इसकी जगह आप नियोन लिख सकते हैं, नियोन, ठीक है, और 2 के लिए 3s2, ये आपका हो गया कंप्लीट। अगर आपका आर्गन यूज किया तो 18 होता है, 18 के बाद 20 लिखना होता है, 18 के लिए डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, आर्गन, ये, और 18 है उसके नेक्स्ट वाला आपको सेल S में 2 फिल करोगे आप, आर्गन के बाद आपको फिल करना है। लेकिन कंप्लीट अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो डायरेक्ट सिस्टम जो बताया उसको फॉलो करना है आपको, और बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। 1-2 बार आप देखोगे S S PS PS और इनकी फिलिंग कर दो, 1 2 3 4, ऐसे ही P2 3, अब कितने मैक्सिमम 2 आते हैं, 6 आते हैं इसके अंदर, S के अंदर 2 आते हैं, 6 आते हैं, 2 आते हैं, एक बार रिवाइज करना, आपका कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, थैंक यू।